तो हम लोग जब चले तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते आसमान दुनिया के फरिश्ते से हमारी मुलाकात हुई। आसमान दुनिया के फरिश्तों से हमारी मुलाकात हुई। उसका नाम इस्माइल था। इस्माइल, उसकी खिदमत में 70,000 फरिश्ते थे। कितने? और हर 70,000 की खिदमत के लिए 1,00,000 फरिश्ते, हर एक एक पर, यानी वो 70,000 सारे सरदार थे और उनकी मायत में मातहत 1-1 लाख। सोचो, ये सिर्फ आसमान दुनिया के फरिश्ते से मुलाकात हुई। फिर आका फरमाते जिब्रील ने दस्तक दी। उधर से पूछा गया कौन? तो इन्होंने फरमाया जिब्रील। आपके साथ कौन? का मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाया गया है? हाँ। तब दरवाजा खुला। हालांकि आप हदीसें उठा के देख लें, जिब्रील जब भी आते जाते हैं तो कोई दस्तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका घर है, वो आते भी हैं, लेकिन ये दरवाजे को दस्तक की जरूरत आज क्यों? अच्छा, फिर वो जो पूछने वाला फरिश्ता है वो है जिब्रील का खादिम। भाई जिब्रील तो सैयदुल मलाइका है ना, सरदार आके कह रहा है मैं जिब्रील, तो खुल जाना चाहिए क्योंकि वो सरदार है। लेकिन क्या कहा जाए, आपके साथ कौन? यानी आज कोई और है आपके साथ। मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको बुलाया गया। हाँ। तो ये दस्तक हर दरवाजे पे क्यों दी गई? तो हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस ने लिखा क्योंकि आसमान पे एक दरवाजा नहीं है, आसमान पे कई एक दरवाजे हैं। आसमान पे बेशुमार दरवाजे हैं आसमानों के, लेकिन हर दरवाजे से फरिश्ते आते जाते हैं। वो खुलते भी है, बंद भी होते हैं। लेकिन जब से आसमान बने हैं, एक दरवाजा ऐसा था जो कभी खुला नहीं था, वो हमेशा के लिए बंद था। और कहा गया था कि जब मेराज की रात आएगी तो ये दरवाजा सिर्फ महबूब के लिए खोला जाएगा और किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। इसलिए जिब्रील अपना नाम बता रहे तो भी खुलता नहीं, क्योंकि जिससे महबूब को ले जाएंगे उससे कोई नहीं जा सकता। ये शान यक्ताई है। ऐसे यक्ता के लिए ऐसी ही यक्ताई हो। तो फिर अंदर दाखिल हुए। मुख्तसर ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पे ले गए तो वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप बैठे, दाईं तरफ कुछ नूरानी रूह है, बाईं तरफ कुछ बदसूरत है। दाईं तरफ देखते हैं खुश होते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो आंख में आंसू आते हैं। जिब्रील ने कहा इनको सलाम करो, ये आपके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को आपने सलाम किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा मरहबा, ऐ मेरे साले बेटे और साले नबी, आपका इस्तकबाल है। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पे पहुंचे, इख्तिसार, दूसरे आसमान पे पहुंचे। आका फरमाते हैं वहां भी ऐसे ही पूछ हुई, वही आए हैं कि आपके साथ कौन है? उनको बुलाया गया। यही हर दरवाजे पे पूछा जा रहा है, सातों दरवाजे तक यही होगा। दूसरे आसमान पे मुझे 2 पैगंबरों से मुलाकात हुई, याहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत हैं और ऐसे तरोताजा थे, उनकी जो जुल्फे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की जुल्फे वो कंधों से नीचे लटक रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जुल्फे ईसा शानों से नीचे को लटक, और ऐसा लगता है जैसे उससे पानी नहीं बल्कि मोती के कतरे टपक रहे हैं। और आका ने उनकी मिसाल भी बयान की। फरमाया कि उरवा बिन मसऊद ईसा अलैहिस्सलाम के हमशबी लगते हैं। ऐसे समझाने के लिए हुजूर ने कि वो ऐसे दिखते थे ईसा अलैहिस्सलाम। ये दोनों खालाजाद भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, याहया अलैहिस्सलाम और ईसा। इनको मैंने सलाम किया, उन्होंने इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा का। इसका मतलब ये मरहबा मरहबा की गूंज सिर्फ नबी के आने पे जमीन पे नहीं होती, आसमान पे जाते तो भी वहां मरहबा या मुस्तफा की गूंज होती। यहां मरहबा या मुस्तफा उम्मती कहता है, वहां मरहबा या मुस्तफा अंबिया कह रहे हैं ना। इसीलिए हमारे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह साहब ने कहा ना कि मरहबा मरहबा सलामुन अलैक। हाँ, शबे असरा की रात लैलत असरा भी क़ालतिल अंबिया मरहबा मरहबा सलामुन अलैक। अल्लाह अकबर। तो ये शान है, उन्होंने मरहबा कह के इस्तकबाल किया। फिर फरमाते मैं तीसरे आसमान पे गया तो वहां मेरी मुलाकात यूसुफ सिद्दीक से हुई। बड़े खूबसूरत आदमी है वो, अल्लाह ने उनको आधा हुस्न दे रखा है।
इतने खूबसूरत है। मैंने उनको भी सलाम किया, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। फिर मैं चौथे आसमान पे गया और चौथे आसमान पे मेरी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। मैंने उनको भी सलाम किया। ये सारे आसमानों की एक एक पूरी पूरी तफसील है, कम से कम 10 मिनट चाहिए उसके लिए, कम से कम, और मुझ जैसे तालिब इल्म को थोड़ा और ज्यादा चाहिए। फरिश्तों, कौन कौन सा फरिश्ता था, उसका नाम, उसकी हैयत कैसी थी, उसके सर कैसे थे, ये सब, उसकी जबान कैसी थी, इस सब के लिए तफसील चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं अहबाब से कि जैसे मुहर्रम में मुझे 5 दिन दे देते हो, मेराज में भी कुछ दिन दे दिया करो, तो कभी तफसील से हुजूर की मेराज बयान। एक मौजज़ा मेराज में हजारों मौजज़ा, हजारों। चौथे आसमान पे गए इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पे गए हारून अलैहिस्सलाम, छठवें आसमान पे गए मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका फरमाते हैं हमारे यहाँ जो शनुआ कबीला है ना, शनुआ कबीला, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी दुबले पतले ऊंचे कद के एकदम गंदुमी रंग के आदमी, और उनके बदन पर बाल, जलाली सूरत, उनको मैंने देखा। मैंने उनको सलाम किया तो जिब्रील से पूछा, हालांकि मस्जिद अक्सा में मुलाकात हो चुकी, ये भी देखिए बात। आका फरमाते मैं मस्जिद अक्सा जा रहा था, मज़ार मूसा के पास से गुजरा तो वहां मूसा को मैंने नमाज पढ़ते कब्र के अंदर देखा। मौलाना गुफरान की तरह इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी कब्र में नमाज पढ़ रहा है, सुन्नियों तुम्हारे अकीदे की बात है, इस पर तो सुभान अल्लाह होनी चाहिए। इसका मतलब नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता है ना। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया, उसके बाद यहां नमाज में, वहां मस्जिद अक्सा हुजूर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। ध्यान देना इस पर, इस पे ध्यान देना, पहले पहुंच गए। फिर छठे आसमान में भी पहले पहुंच गए। अब कोई यहां करके सोचता है कि किसकी ताकत ज्यादा, मूसा की ताकत या मुस्तफा जाने रहे। नमाज पूरी करने में टाइम तो लगता है ना। अरे ये किसी ताजिर की नमाज है कि इधर हाथ उठाया उधर सलाम फेर दिया, 2 मिनट में खत्म हो गया, है ना? ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। हालांकि मुझे कोई जब लतीफा कहना अच्छा ही लगता, लतीफा कहूंगा भी नहीं। मैंने अपनी जमात के बहुत बड़े खतीब से सुना, एक साहब थे, वो रोजाना नमाज जल्दी पढ़ लेते थे। एक दिन उनको ताखीर से नमाज उनकी हुई, तो कहा भाई आजकल माशाल्लाह किसी सूफी की सोबत नसीब हो गई, शायद आपको किसी सूफी की सोबत नसीब हो गई शायद, आजकल आज आप नमाज माशाल्लाह लंबी पढ़ने लगे हैं। हजरत लंबी का क्या करूं, कारखाना एक था वो 2 हो गए ना, तो इसलिए पहले हिसाब नमाज में जल्दी हो जाता था, अब थोड़ी देर लगती है, इसलिए नमाज थोड़ी सी लंबी होने लगी है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़, ये हालत है लोगों की, ये कैफियत है। एक साहब ने इमाम साहब को कहा कि हजरत आपने 3 पे सलाम फेरा। सबने कहा कि नहीं नहीं 4 पे फेरा। इमाम ने कहा 4 पे फेरा, और कहा कि नहीं हजरत आपने 3 पे फेरा। कहा इतने यकीन से कैसे? कि कहा 4 दुकानों का हिसाब, हर रिकत में एक एक दुकान का हिसाब होता था, 3 का हिसाब हुआ, आपने सलाम फेर दिया, मतलब अभी एक दुकान का हिसाब बाकी है, तो एक रिकत भी बाकी है। ये आपकी नमाज है। और उस पर घमंड इतना, गुरूर इतना कि मौलाना मैं 5 वक्त पढ़ता हूं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा वो कबूल कर ले तो उसका करम है, वरना नमाज में भी दुनिया आ चुकी है। तो ये हमारी आपकी नमाज नहीं, वो तो अल्लाह के नबी की नमाज है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो हजरत मूसा नमाज में मेरे आका फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा में भी, छठे आसमान पर भी। ये कैसे? पहले पहले मूसा पहुंच रहे। आपको बताऊं, दरअसल हुजूर अपनी ताकत से नहीं जा रहे थे। अभी हुजूर हरम से निकले अक्सा तक अपनी ताकत से नहीं, और मस्जिद अक्सा से निकले आसमानों पर अपनी ताकत से नहीं। हुजूर अपनी रफ्तार से नहीं जा रहे, अभी तो हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं, इसलिए मूसा आगे आगे नजर आ रहे हैं। तो जब मेरे नबी अपनी रफ्तार से जाएंगे तो फिर वहां तो जिब्रील भी नजर नहीं आएंगे ना। मेरे इमाम कहते हैं, थके ते रूहुल अम्मी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। छठे आसमान पे भी मिले, रोने लगे।
मेरे आका को देख के। ये रोना एक रश्क का रोना, रश्क, और कह रहे थे मेरे बाद आया ये जवान और इसकी इतनी उम्मत और इसकी ये शान। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने रुखसत किया। फिर फरमाया मैं 7वें आसमान पे पहुंचा, और 7वें आसमान पे पहुंचा तो मेरी मुलाकात वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, और वो बैतुल मामूर को टेक लगाकर बैठे हुए थे। फिर 7वें आसमान पे मैंने उनको सलाम किया, मुलाकात हुई, बातें हुई। फिर उसके बाद हम लोग सिदरा पे पहुंचे। उसके जड़ें 6ठे आसमान से शुरू होती है, और 7वें आसमान से ऊपर अर्श के जो है वो यानी कि निचले हिस्से तक उसकी जो है वो पूरी हयात और कैफियत है। आका फरमाते हैं उसके पत्ते ऊंट के, उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह और उसके फल मटकों की तरह है। आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा नूरानी दरख्त है, उस पे नूर ही छा रहा था। हदीस पाक में आता है कि हर पत्ते पे एक फरिश्ता खड़ा था और हुजूर को देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की शान को देख के सुभान अल्लाह कहते हैं। ये सिदरतुल मुंतहा था, यहाँ आकर के जिब्रील भी रुक गए। जिब्रील रुक रहे, आका ने फरमाया चलो जिब्रील चलो। अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं जा सकते, अगर जाऊंगा तो जल जाऊंगा। आका जाऊंगा तो जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। अलबत्ता जो है वो मेरी अर्जी है कि आप काबा कौसैन की तरफ जा रहे हैं तो आप मेरी अल्लाह की बारगाह में ये अर्जी पेश कर देना कि वो कबूल हो जाए कि जब आपकी उम्मत पुलसराज से गुजरे तो मुझे अपने पर बिछाने का मौका मिले। फिर मेरे आका आगे बढ़े। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब बुराक भी छूटी, जिब्रील भी छूटे। आप रफ एक सब्ज रंग का तख्त था, उस पर सवार होकर आगे बढ़े। एक मुकाम आया, रफ भी गायब हुआ। अब आका फरमाते हैं पर्दे थे, पर्दे, हिजाब एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 साल का फासला, दूसरे हिजाब से तीसरे हिजाब तक 500 साल का फासला। पता चला कि हुस्ने अजली भी, हुस्ने हकीकत मुंतजर भी हिजाबात में है। तो हिजाब में रहना ये कोई कैद और जिल्लत की बात नहीं है। हिजाब में रहना ये इज्जत और आला और मकाम की बुलंदी की बात है। हिजाबात थे, आका फरमाते हुए हिजाबात देखा तो मैं मुतहज्जर हो गया, लेकिन जब मैंने कदम रखा एक से दूसरा 500 साल 500 साल 500 साल, कितना चले हुजूर, और कितने पर्दे, हजारों पर्दे। ये मौजज़ा, ये निशानी अल्लाह की। अभी तो हम बीच में सब छोड़ आए, किसी मौके पे उसका तस्करा करेंगे, लेकिन एक इशारा, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक 500 साल का फासला। हुजूर अलैहिस्सलाम चलते रुकते आवाज आती, सिद्दीक अकबर की आवाज के मुशाबे आवाज आती, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या खैरल बरिया। ऐ अहमद मेरे करीबा, ऐ मोहम्मद और करीबा, ऐ नेक और करीबा। अल्लाह अकबर। हुजूर को जब ये आवाज आती, हुजूर को शौक पड़ता, यहां मेरा यारे गार अबू बकर कहां है। हालांकि वो अबू बकर सिद्दीक की आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज तो अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर की आवाज के मुशाबे पर्दे गैब से आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, इससे ये भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अगर किसी और से उनसियत होती तो पर्दे गैब से उसकी आवाज आती। आवाज सिद्दीक के मुशाबे में उदनो मिन्नी कहना या सिद्दीक अकबर अल्लाह अकबर, उनके लहजे में उदनो मिन्नी कहना, ये बता रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक से उनसियत कितनी थी, मोहब्बत कितनी थी, प्यार कितना
बना था, आवाज आ रही है उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कोई क्या बात करे, कोई क्या खबर दे, कोई क्या कहे। ऐसे में जब निदा आती है उदन मिन्नी उदन, हुजूर बढ़ते गए, बढ़ते गए। अचानक एक आवाज आती है, कैफ या मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इज्जा इन्ना रब्बका युसल्ली। अल्लाहु अकबर। आवाज आती है, मेरे मोहम्मद अब रुको। दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, अब आपका रब्बे जब्बार खुद आपके करीब आता है। ये मेराज तनल जब्बार रब्बुल इज्जा। इसे कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। ये मर्तबा अपने नबी के सिवा किसी को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। तनल जब्बार रब्बुल इज्जा, आपका खुदा आपके करीब आता है, लेकिन प्यारे महबूब करीब की शान से आता है। इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका खुदा आप पे दुरूद भेजते हुए दुरूदों के गजरे लेकर आपके गोया के करीब आता है। वो जलवा खुदा वो कैसे करीब हुआ? करीब हुआ इस पर ईमान है, कैफियत हमें नहीं मालूम। कैसे करीब हुआ ईमान है, लेकिन कैफियत हमें नहीं मालूम। अलबत्ता आसान जबान में इतना कह सकता हूं, फिर मेरे आका से वो जलवा करीब हुआ जैसा कि उसकी शान है। अब तवज्जो करना, बात इख्तिताम को जाती है। जैसा कि उसकी शान है, हुजूर ने अपनी सर की आंखों से, चश्मे सर से, माथे की आंखों से अल्लाह को देखा। लेकिन यहां पहुंचकर उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी लिखते, फिर कहते हैं चश्मे सर से अल्लाह को देखा, पलक नहीं झपकी। कुरान कह रहा है, दिल ने झुटलाया नहीं, जो जलवा दिख रहा है वो दिख ही रहा है। उसको देखा, बातें की, लेकिन हुआ ये कि सर कैसा और देखना कैसा, बस इतना हो गया। एक तरफ जिल्ले जात, ये है मेराज, बात खत्म होती है। एक तरफ जिल्ले जात, कभी आना मेरे पास, अगर नहीं समझ में आए तो अर्ज करूंगा आपको, हालांकि कोई इल्म का दावा नहीं, तालिब इल्म हूं। एक तरफ जिल्ले जात, एक तरफ आईने जात, बल्कि अरफ तरफ भी खत्म, अरफ तरफ भी खत्म है। पढ़े थे जहां खुद जहद को लाले, पढ़े थे जहां खुद जहद को लाले, वहां तो अजीब मामला था। वहां तो जहद भी नहीं थी, कोई जहद नहीं, दुई भी नहीं थी, वहां तो जाई नहीं दुई की। यही तो मेराज है, मुश्किल यही है कि बताए क्या कोई, जिब्रील ना बताए, मैं क्या बताऊं। मेरी सिदरा तक साथ जाने वाला मेरे इमाम कहते, गुंचे जो छटके थे, गुंचे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंचे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, और बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। जिब्रील को नहीं पता मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है। लेकिन सुन ले आप, जिल्ले जात, आईने जात में फना हुई बात। अच्छा, जिल्ले जात, जिल्ले जात, आईने जात में फना हुई, उसको मेरे इमाम कहते, बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। अल्लाह अकबर। जिल्ले जात, आईने जात में फना हुई। अब जिल्ले जात ने, आईने जात ने जिल्ले जात, और जिल्ले जात ने आईने जात, अल्लाह अकबर, एक दूसरे को देखा जैसा कि उनकी शान है। उसके बाद जिल्ले जात से आईने जात ने कहा, अब ये जिल और आइन की थोड़ी सी, जब वो थोड़ा सा मैं आपके सामने आसान कर दूं, हुस्ने मुतलक ने इश्क मुजस्सम से कहा, क्या कहा? ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, क्या लाए हमारे लिए? हुस्न अज़ल ने कहा, हुस्न मुतलक ने कहा, क्या लाए हो? इश्क सरापा ने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐन जात ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये मेराज है। जिल्ले जात, जात मुस्तफा,
ऐन जात, जाते खुदा। फिर उसके बाद जिल्ले जात ने कहा अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम। ऐन जात ने कहा अस्सलामु अलैका, अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर, सिर्फ आप पर, अलैका सिर्फ आप पर, अस्सलामु अलैका सिर्फ आप पर सिर्फ। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे है अय्युहन नबी, सिर्फ आप पर। खुदा तो सिर्फ आप पर सलाम भेज रहा है, सिर्फ आप पर। पता चला मिसवाक करना नबी की सुन्नत, बावुजू रहना नबी की सुन्नत, दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत, तबलीग करना नबी की सुन्नत, अमामा पहनना नबी की सुन्नत, सलाम पढ़ना खुदा की सुन्नत। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी सिर्फ आप पर सलाम। और किसकी औकात है आप उसको सलाम करें ना, आपको, आप महबूब है। लेकिन ये शान नबूवत, जब करम हो रहा तो उम्मत याद आई, उस सलाम को फिर लौटाया, अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलाम, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे नेक बंदों पे सलाम। तो नेक बंदों में तो अलग जिक्र किया, अलैना में किसको लिया? अलैना में गुनहगारों को अपने साथ लिया। हम पर सलाम, हमारे गुनहगारों पर भी सलाम, अपने साथ ले लिया, अपने दामन में। और वाला इबादिल्लाहि सालिहीन में नेकों को अलग कर दिया, नेकों पर भी सलाम, हम पर भी। देखो अपनी उम्मत को कैसे याद रखा। फिर उसके बाद अर्ज किया जिल्ले जात ने अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर ऐने जात ने कहा, बस बात खत्म। ऐने जात ने, जात खुदा ने कहा, ये बात हो रही है वहां, फअौहा इला अब्दिही मा औहा। कोई बता ही नहीं सकता ना, लेकिन जितना मालूम है उतनी बता रहे बस। अल्लाह ने बताया, महबूब तुझे पता है मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है? कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे? महबूब से। ला मका पे, महबूब पता है मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन? वहां तो अदब ही अदब था, मौला तू जानता है तेरी सल्तनत का दूल्हा। महबूब तुझे बताऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है? महबूब तुझे बताऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है? क्या अंदाज है? क्या अंदाज? तुझे बताऊं मेरी सल्तनत मौला कौन है? पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो सामने मेरे आका ने तस्वीर मुस्तफा को पाया। देखिए मेरी सल्तनत का दूल्हा, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहां तुम हो वहां। जो देना था दिया, जो लेना था लिया। बहुत बातें हुई, बहुत हुई, बहुत। फअौहा इला, अब किसी को नहीं मालूम। फिर हुजूर चले, अब वापस हो, हुजूर चले, वापस हो गए। वापस आए, 7वें आसमान पे इब्राहिम खलील मिले। कैसा क्या रहा? 50 वक्त की नमाज। मुबारक ले जाओ, मुबारक ले जाओ, मेरी तरफ से भी एक तोहफा और ले जाओ। एक अर्श के खजाने में से खजाना है। हजरत इब्राहिम खलील ने कहा मेरी तरफ से तोहफा आपकी उम्मत के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जो इसको पढ़ेगा वो गमगीन नहीं रहेगा, जो इसको पढ़ेगा मुसीबत मिलेगा, मुश्किल। लाहौल शरीफ बड़ा मजबूत अमल, ये तोहफा था मिराज का, आज आपको भी देता हूं। जो 100 बार पढ़ेगा कभी